कौन सा सबसे बड़ा है? हिंदू धर्म क्या बड़ा है? मुस्लिम धर्म क्या बड़ा है? सिख धर्म क्या बड़ा है? ईसाई धर्म क्या बड़ा है? बौद्ध धर्म क्या बड़ा है? कौन सा धर्म बड़ा है? आप जानना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन करके रखेंगे। नारेंद्र कहानीकार आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि कौन सा धर्म बड़ा है, कौन सा धर्म सबसे बड़ा है। शाहजहांपुर की ये कहानी है। वहां पे काफी सारे लोग एक पास में बैठे हुए थे। तभी अचानक से बारिश होने लग गया। तो वहां पे 5 धर्मों के लोग मौजूद थे। हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग। बारिश होना चालू हो गया। बारिश काफी देर तक होती रही तो बुजुर्गों के मुख से निकला कि मेरे भगवान ने काफी अच्छी खासी आज भगवान बारिश करा रहे हैं। तो मुस्लिम धर्म के बुजुर्ग के इंसान के मुख से निकला, आज तो अल्लाह ने काफी ज्यादा अच्छा बारिश करा दिया। सिख धर्म के इंसान के मुख से निकला कि मेरे वाहिगुरु ने अच्छा खासा बारिश करा दिया। ईसाई धर्म के इंसान के मुख से निकला कि मेरे ईसा मसीह जी ने बारिश काफी ज्यादा अच्छा करा दी। और बौद्ध धर्म के इंसान के मुख से निकला मेरे बौद्ध भगवान ने आज बारिश अच्छा करा दिया। अच्छा, बारिश कराया किसने? बारिश कराया तो आखिर कराया किसने? वो 5 धर्मों के लोग आपस में अपने अपने परमात्माओं को कहने लग गए कि हमारे परमात्माओं ने यानी बारिश कराई। हिंदू धर्म के लोग कह रहे थे कि हमारे भगवान ने बारिश कराई। मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे थे, बुजुर्ग कह रहे थे कि हमारे अल्लाह ने बारिश कराई। सिख धर्म के लोग कह रहे थे हमारे वाहिगुरु ने बारिश कराई। ईसाई धर्म के लोग कह रहे थे कि मेरे ईसा मसीह जी ने बारिश कराई। और बौद्ध धर्म के लोग कह रहे थे मेरे गौतम बुद्ध ने बारिश कराई। इसी बात को लेकर के वो 5 धर्म के बुजुर्ग काफी ज्यादा हिट पे अड़ गए, अपनी अपनी बात को पकड़े हुए थे। तब तक वहां पे 10-20 लोग और भी इकट्ठा हो गए। क्या बात है भाई? बात वही। क्या बात है भाई? बात वही। बारिश कराई तो कराई किसने? हिंदू धर्म के लोग बोले मेरे भगवान ने कराई। मुस्लिम धर्म के बोले नहीं मेरे अल्लाह ने कराई। सिख धर्म के बोले नहीं मेरे वाहिगुरु ने कराई। ईसाई धर्म के बोले नहीं मेरे ईसा मसीह जी ने कराई। बौद्ध धर्म के लोग बोले नहीं मेरे बौद्ध भगवान ने कराई। 5 लोगों की अलग अलग व्याख्या। चीज एक ही थी, बारिश सिर्फ हुई थी, व्याख्या अलग अलग की जा रही, परमात्मा अलग अलग गिनती हो रही थी। हिंदू धर्म के लोग कह रहे थे कि मेरे भगवान ने बारिश कराई। मुस्लिम धर्म के लोग अपनी जिद पे अड़े हुए थे कि मेरे अल्लाह ने बारिश कराई। सिख धर्म के लोग अपनी हित पे अड़े हुए थे, मेरे वाहिगुरु ने बारिश कराई। ईसाई धर्म के लोग अपनी हित पे अड़े हुए थे कि मेरे ईसा मसीह ने बारिश कराई। बौद्ध धर्म के लोग अपनी हित पे अड़े हुए थे कि मेरे गौतम बुद्ध भगवान ने बारिश कराई। सभी धर्मों के लोग अपनी ही बातों को हिट करे हुए। तब तक वहां पे और भी 10-20-50 लोग इकट्ठे हो गए। बात क्या है भाई? बात वही। हिंदू धर्म के लोग बोले बात क्या? बारिश हो रही थी और बोले हमारे भगवान ने बारिश कराई। मुस्लिम धर्म के लोग बोले मेरे अल्लाह ने बारिश कराई। सिख धर्म के लोग बोले मेरे वाहिगुरु ने बारिश कराई। और ईसाई धर्म के लोग बोले मेरे ईसा मसीह ने बारिश कराई। और बौद्ध धर्म के लोग बोले मेरे बुद्ध भगवान ने बारिश कराई। 5 धर्मों के लोग अपनी अपनी बात को पकड़ करके वो क्या किया? सभी लोग आपस में ही बात को उलझाने लग गए। जिस प्रकार से कभी बातों में बहस होने लगता है, उसी प्रकार से शाहजहांपुर में बहस होना चालू हुआ। अब वो 5 धर्म के लोग आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। 5 धर्मों के लोग आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। काफी ज्यादा जोर शोरों से वहां पे भीड़ लग गई। 100-200 आदमी इकट्ठे हो गए। वहां पे काफी ज्यादा भीड़ लग गई वहां पे। तब तक इधर 100 नंबर की गाड़ी आ रही थी। तब तक इधर 100 नंबर की गाड़ी आ रही थी। उसमें पुलिस वाले भी बैठे हुए थे तो उन्होंने गाड़ी को रोका। हाँ भाई, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है?
तो सभी धर्मों का वही सवाल। हिंदू धर्म के लोग बोले मेरे भगवान ने बारिश कराई, तो मुस्लिम धर्म के बोले नहीं मेरे अल्लाह ने बारिश कराई। सिख धर्म के लोग बोले नहीं मेरे वाहिगुरु ने बारिश कराई। ईसाई धर्म के लोग बोले नहीं मेरे ईसा मसीह जी ने बारिश कराई। बौद्ध धर्म के लोग बोले नहीं मेरे बौद्ध भगवान ने बारिश कराई। अब पुलिस वाले भी कंफ्यूजन में, बारिश कराई तो कराई किसने? सभी उसने जितने भी उकड़ रहे थे सभी के धर्मों को उठा करके बोले आप सभी लोग चलो थाने पे। जाते हैं चौकी पे, चौकी पे थानेदार मिलते हैं, वहां पे बैठते हैं, क्या बात है। वहां भी काफी सारे लोगों की भी प्रश्न वही उखड़ा, आखिर बारिश कराई तो कराई किसने? हिंदू धर्म के लोग कह रहे थे कि मेरे भगवान ने कराई। मुस्लिम लोग के आ रहे थे अपनी जिद पे अड़े हुए थे मेरे अल्लाह ने कराई। सिख धर्म के लोग कह रहे थे मेरे वाहिगुरु ने कराई। ईसाई धर्म के लोग कह रहे थे मेरे ईसा मसीह जी ने कराई। बौद्ध धर्म के लोग कह रहे थे मेरे गौतम बुद्ध ने। पांचों धर्मों के लोग काफी ज्यादा उलझे हुए, प्रश्न का जवाब उनके कोई भी नहीं दे पा रहा था। प्रश्न का जवाब उनके कोई भी नहीं दे पा रहा था। थाने में बैठे हुए थानेदार साहब कहते हैं अच्छा सभी लोग साइलेंट से बैठ जाएं यहाँ पे और हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे कि आखिर बारिश कराई तो कराई किसने। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएंगे, सभी लोग बैठ जाएं, हम आपको बताते हैं कि बारिश किसने कराई। आपके भगवान ने कराई है या आपके अल्लाह ने कराई है या आपके ईसा मसीह ने कराई है या आपके वाहिगुरु ने कराई है या आपके गौतम बुद्ध ने कराई है। मैं बताता हूँ बारिश किसने कराई है। थानेदार साहब कहते हैं कि कुर्सी मेरी लेकर आओ। कुर्सी पे बैठ जाते हैं थानेदार साहब और सभी जनता आगे उनके आगे सामने बैठ जाती है और कहते हैं थानेदार साहब स्कूल कौन कौन गया था, हाथ खड़ा करो। सभी लोग, तो उस पे सभी लोग हाथ खड़ा करते हैं। तो कहते हैं कि हाथ जब खड़ा किए तो कहे स्कूल में कभी टीचर्स जी आपको झगड़ा करने देते हैं? बोले नहीं करने देते। फिर इधर क्यों झगड़ा करो, बात के लिए इधर क्यों झगड़ा करो? तो कहने लगे साहब मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मेरे को प्रश्न का जवाब चाहिए, बारिश कराई तो कराई किसने? आपको भी प्रश्न का जवाब चाहिए, आपको भी प्रश्न का जवाब चाहिए। नरेंद्र कहानीकार की कहानी पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को ऑन करके रखना ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए। और प्यारे से कमेंट, अपना प्यार नरेंद्र कहानीकार को जरूर देना, आशीर्वाद नरेंद्र कहानीकार को अपना जरूर देना, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियां टॉपिक पे सुनाता रहूं। तो बारिश, थानेदार साहब कहते हैं कि मुझे ये बताओ, क्या आप सभी लोग हमेशा झगड़ा करते रहते हैं? आपके भगवान कौन? आपके भगवान, हिंदू धर्म से पूछा कि आपके भगवान कौन, तो उन्होंने कहा मेरे भगवान राम। मुस्लिम धर्म से पूछा तो कहा उन्होंने मेरे अल्लाह। सिख धर्म से पूछा तो उन्होंने कहा मेरे वाहिगुरु। ईसाई धर्म से पूछा तो बताया कि मेरे ईसा मसीह। बौद्ध धर्म से पूछा तो बताया मेरे गौतम बुद्ध। तो तब तक थानेदार साहब कहते हैं कि जाइए इन सभी के धर्मों की पुस्तक लेकर के आइए। हवलदार को पैसे देते हैं, सिपाही को, सिपाही जाता है और पुस्तकें लेकर के आता है। तो थानेदार साहब कहते हैं कि आपने बताया कि हमारे भगवान राम हैं, तो मैं बता दूं आपको, आपके भगवान एक इंसान थे। जिस प्रकार आप एक इंसान हैं उसी प्रकार वो भी एक इंसान थे। वो तुम्हारे पूर्वज हैं, वो तुम्हारे पूर्वज हैं, कोई भगवान नहीं है। मुस्लिम धर्म से कहते हैं कि अल्लाह जिस प्रकार से आप सभी लोग इंसान हैं उसी प्रकार से वो भी इंसान थे और आपके पूर्वज हैं। सिख धर्म से कहते हैं कि आप जिस प्रकार से इंसान हैं सभी लोग, उसी प्रकार से आपके वाहिगुरु भी
आपके इंसान थे, और गुरु गोविंद भी आप इंसान थे, और आप ईसा मसीह भी इंसान थे। इनके पिताओं का नाम सभी के उस ग्रंथों में, धर्मों की किताबों में सभी के पढ़ के सुनाते हैं। थानेदार साहब बताते हैं कि और गौतम बुद्ध भगवान भी एक इंसान थे, जिन्हें आप भगवान मानते हैं और पूजनीय स्थल बना के रखे हुए। लेकिन ये सब कुछ बारिश किसी के भगवान, तुम्हारे भगवान ने ना कराई, ना तुम्हारे अल्लाह ने कराई, ना तुम्हारे वाहिगुरु ने कराई, ना तुम्हारे ईसा मसीह जी ने कराई, ना तुम्हारे गौतम बुद्ध ने कराई। कराई तो कराई किसने साहब? किसी ने भी नहीं कराई। ये खुद एक ऑटोमेटिक होता है, खुद एक ऑटोमेटिक होता है। धरती को किसने बनाया? आप झगड़ते रहेंगे, किसी ने नहीं बनाया, खुद एक ऑटोमेटिक। ये प्रकृति है, ये प्रकृति है, ये खुद अपने हिसाब से चलती है। सूरज को कौन निकालता है? खुद अपने हिसाब से निकलता है। हवा को कौन चलाता है? आप कहेंगे आपका भगवान चलाता है, आप कहेंगे आपका अल्लाह चलाता है, आप कहेंगे आपका ईसा मसीह चलाता है, आप कहेंगे आपके गुरुजी चलाते हैं, आप कहेंगे आपके गौतम बुद्ध भगवान चलाते हैं। तो नो, कोई भी नहीं चलाता। ये खुद एक ऑटोमेटिक है। जिस प्रकार से मौसम चेंज हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये सब कुछ ऑटोमेटिक अपने हाथ ही होता रहता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो इंसान के शरीर की जो परमात्मा है, आप लोग तो अपने बुजुर्गों को पूछते हैं, आप लोग अपने धर्मों के हिसाब से अपने बुजुर्गों को पूछते हैं, जो वास्तव में परमात्मा है उन्हें तो आप जानते तो लगते। तो सभी धर्मों के लोग जितने भी बैठे हुए थे, 200-300 लोग, तो बोले कि कौन है सर जी वास्तव में परमात्मा कौन है? बोले वास्तव में परमात्मा वही है जो हमारे और तुम्हारे शरीर को जीवित रखता है। हमारे और तुम्हारे शरीर को, क्या पशु पक्षी, क्या पेड़ पौधे, जो सब कुछ जीव जंतु इत्यादि जो सभी को जीवित रखता है, वो परमात्मा है। बोले कौन? बोले धरती। जैसे धरती नहीं होगा तो कौन कहाँ रहेगा? क्या जीव, क्या जंतु, क्या इंसान? वास्तव में परमात्मा कौन? धरती। आकाश नहीं होगा तो बारिश कैसे हो? पानी कैसे पियो? पानी के बिना भी शरीर ये नहीं रह सकता। यदि हवा नहीं चलेगी तो सांस कैसे ले? परमात्मा ये। सूरज नहीं होगा तो दिन कैसे होगा? परमात्मा ये। चांद नहीं होगा रात कैसे होगा? परमात्मा ये है। अग्नि नहीं होगा भोजन कैसे पकेगा? परमात्मा ये। परमात्मा ये है जिनसे ये शरीर चलता है, इंसान का शरीर चलता है। तो सभी लोग समझ जाते हैं, कहते हैं यस सर जी, हम समझ गए कि परमात्मा वास्तव में कौन है। वो सभी लोग अपना झगड़ा शांत करके कहते हैं, अब मैं थानेदार साहब आपसे सर जी माफी मांगता हूँ, और अब मैं झगड़ा नहीं करूँगा। उन सभी लोगों का सवाल का जवाब उन सभी लोगों को मिल जाता है, और आपको भी इस कहानी में अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये कहानी प्यारे मित्रों, थानेदार साहब अपने कुर्सी पर विराजमान, कहते हैं कुर्सी ले जाओ, और सभी पब्लिक से कहते हैं कि आप अपने अपने वापस घर चले जाओ। सभी पब्लिक अपने घर चली जाती है, और ये प्यारे मित्रों कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।